बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइंस। दोस्तों, आज थोड़ी सी कुछ ख़बरें हैं जो कि शायद शॉकिंग हैं या शायद शॉकिंग नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कुछ इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं। कुछ पता चला है कि रात को दोबारा जो है वो सीमा को फ़ोन फान गया है पुलिस की तरफ से। वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी गई हैं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। तो इस हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे। और फिर एक इंडियन जो क्या कहते हैं रिपोर्टर, सो कॉल्ड रिपोर्टर हैं, उनके कुछ बातें जो कि लोगों को, पब्लिक को बहकाने वाली बातें हैं, वो उसकी तरफ थोड़ा सा आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले तो मैं चलूँगा एक तो इस चीज़ के ऊपर कि सीमा के घर पे रात को छापा पड़ा है। सीमा के घर पे रात को छापा पड़ा है या फ़ोन कॉल गई है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हैं वो ये हैं कि सीमा के घर पे रात को फ़ोन गया है और कुछ पुलिस की भी हलचल वहाँ पर महसूस हुई है। लोगों ने जो बताया है, जो कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अभी जब ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई विजुअल नहीं है, इसलिए ये मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ये सही बात है। लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि रात को जो है वो इनकी तरफ छापा पड़ा है और इनको फ़ोन कॉल, इन दोनों में से कोई एक काम हुआ है जिसकी वजह से इन लोगों के जो है हाथ पैर फूल गए और इन्होंने भैया जी को फ़ोन लगाया और उधर से भैया जी ने चूरन दे दिया। अब हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस आ रही है, कभी जैसे मोमिन मलिक साहब ने कहा है, और उसके बाद अगर ये रिपोर्ट भी सच्ची निकलती है तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द आपको एपी सिंह वहां पर बैठा हुआ नजर आएगा और इस बात को झुटलाता हुआ नजर आएगा। सीमा जो कि ज़ाहिर है कि अपने आसाब पे फुल कंट्रोल हासिल किया हुआ है उसने, और वो कैमरे के सामने तो किसी को पता नहीं चलने देती, लेकिन बैक साइड पे यानी कि बिहाइंड द कैमरा उसकी जो है हवाइयाँ जो है निकली हुई होती हैं। यहाँ तक कि सचिन और नेत्रपाल नेत्रपाल वगैरह तो खैर ज़्यादातर बाहर ही होता है और अमूमन ऐसा होता है कि उसको गड़बड़ लगती है तो वो रफू चक्कर हो जाता है। ठीक है, और सचिन की फुल जो है वो हालत ख़राब हुई हुई है। वो परेशान हुआ है कि अब चंडीगढ़ पुलिस इस केस में कूद गई है और कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी वक्त सीमा को उठाया जा सकता है। अब मैं ज़रा आता हूँ एक सो कॉल्ड जो रिपोर्टर हैं इंडिया की, जो अपने आप को बहुत बड़ी महान रिपोर्टर समझती हैं और सोच रही हैं कि इस नहज पे जब केस चला गया है कि जब इसमें कुछ अच्छा या बिल्कुल बुरा हो सकता है, तो वो उस वक्त अपने चैनल को संभालने के चक्कर में कुछ भी रिपोर्ट कर रही हैं और उनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से जो है वो पैट्रियाटिज्म का जो है वो झांसा देके और बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग करने में हमेशा की तरह जो है वो महारत का मुजाहरा कर रही हैं। तो आपको याद होगा कि ये वही खातून है और इनके साथ एक और आंटी हुआ करती थी जिन्होंने पाकिस्तान का कचरा, पाकिस्तान की गंदगी और ये और वो इस टाइप के गंदे घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसमें सीमा को भी ट्रोल किया जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी। मतलब लाठी भी ना टूटे और भैंस भी नहीं, भैंस भी मर जाए, सॉरी सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, वो हो जाए। तो वो काम जब इनका गलने वाला नहीं है तो इन्होंने क्या किया कि लोगों को पैट्रियोटिक, क्योंकि ऐसा हम हर एक के यहाँ से देख रहे हैं, जितने भी इंडियन चैनल्स हैं वो इस वक्त पैट्रियोटिज्म का जो है वो बहाना बना के, उसको जो है शील्ड बना के और अपने चैनल चमकाने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी के खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ जो है वो गंद और गपाड़ा उगल रहे हैं, जिनमें यह खातून बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं क्योंकि ये सोचती हैं कि हम बहुत बड़े कोई पत्रकार हैं। देखें केस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त आने पे बात होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर यूपी के अंदर, जैसे मोमिन मलिक साहब ने कहा कि यूपी स्टेट और यूपी की गवर्नमेंट पूरी और यूपी की जो क्या कहते हैं आपका पुलिस वगैरह है, वो सारे के सारे एजेंसीज, इदारे वो सीमा की सपोर्ट में लगे हुए हैं और ये कह रही हैं कि मैं अपने मुल्क को गाली नहीं दूंगी। तो अभी तक ना तो पाकिस्तान ने से किसी ने इंडिया को गाली दी है और ना ही हिंदुस्तान के किसी भाई बहन ने इंडिया को गाली दी है। तो ये सोच रही हैं कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करके पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपागेंडा क्रिएट करूंगी, जैसा कि वो एक वतीरा है वो उस चीज़ को अपनाते हुए। तो उससे ये साबित होगा कि पाकिस्तानी जो है या इंडियंस कुछ हैं जो कि अगर गुलाम हैदर की साइड ले रहे हैं तो वो इंडिया को गाली दे रहे हैं। तो ये साबित करना चाह रही हैं, यानी कि अगर आपकी पुलिस, आपके इदारे, आपकी गवर्नमेंट सीमा को सपोर्ट कर रही है तो उसके ऊपर कहेंगे नहीं नहीं हमारा तो कंट्री बहुत अच्छा है। आपकी कंट्री की बात कौन कर रहा है भाई? हम तो सिर्फ उस स्टेट की बात कर रहे हैं जहां पर सीमा को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और आप वही खातून है जो एक ज़माने में बड़ी चहका करती थी और जब एपी सिंह का इंटरव्यू लिया जाता है
तो कुछ मुकमुका करके जो है वो आप चुप हो जाती हैं, फिर उसके बाद कहती हैं कि भाई मैं तो जो है वो बहुत ही विशेष पत्रकार हूँ और मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो उस दिन से इनका जो है वो सारा का सारा स्टैंस चेंज हो गया, इनका सारा का सारा नैरेटिव चेंज हो गया और इन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई इस चीज़ के अंदर गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर की है और सीमा की है, क्योंकि वो मुसलमान और पाकिस्तानी हैं और ये इमेज सामने पेश किया जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान से बहनें हमारे चैनल्स पर आके वो बात करती हैं, क्योंकि इनको तो कोई लेना पसंद नहीं करता, तो वो आके अगर बात रखती हैं, जो जितने भी उतार चढ़ाव हैं इस केस के अंदर, जो भी सही चीज़ें गलत चीज़ें उसको अगर हाईलाइट करते हैं वो लोग या हम लोग, तो उसको कहते हैं कि ये हमारी कंट्री के खिलाफ बात कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के कोई भाई बहन आके अगर बात करते हैं तो उनको कहते हैं ये देशद्रोही है। वाह, क्या आपके जो है ना वो मैं सलूट ठोकता हूँ कि आपके चैनल के ऊपर कि भाई आप जैसा जो है ना, मेरा ख्याल में जहन अल्लाह किसी को ना दे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतना गोबर भरा हुआ है जिसके दिमाग के अंदर, तो ऐसे लोगों का क्या ही कहना। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने केस के अंदर जितना बिगाड़, जितनी दुकानें चमकाई चमका ली, लेकिन जब देखा कि इनकी दाल नहीं कर रही है, इनकी दुकान से अब गाहक इधर उधर जा रहे हैं, तो इन्होंने जो है वो पैट्रियोटिज्म का जो है वो एक गाना शुरू कर दिया और उसके पीछे पाइप पाइपर की तरह कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग इनके पीछे पीछे चलते रहें और ये अपनी बीन बजाना शुरू करते हैं। तो भाई केस के अंदर पंगे पुंगे करने से केस का या तो सही नहीं होगा या खराब नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होने वाला। केस जिस तरीके से चल रहा है गड़बड़ है, उसको मोमिन मलिक साहब ने क्या, सब ने, हम तो 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि एक बंदा जो कि खुद मुजरिम है वही जो है वो सीमा की गारंटी लेके अपने ही घर के अंदर रख लेता है, तो यहाँ पर सवाली निशान तो उठेंगे। और आप कह रहे हो कि सवाल नहीं करें, तो भाई आप अंधे और गूंगे बहरे बन सकते हो, हम लोग नहीं बन सकते, ठीक है। यानी कि ये जो अब बात कर रही हैं कि मैं अपने देश को गालियां नहीं दूंगी, तो इसका मकसद ये है कि मोमिन मलिक साहब ने जब कहा कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो इसको अपने घर का कोई फर्द समझती है, इसको खाला मामा चाचा फूफी की बेटी समझती है, अपनी माँ या बहन समझ के इसको ट्रीट कर रही है कि इसके ऊपर कोई भी केस हम डालते हैं वो नहीं होता, तो उसको ये समझ रही, मतलब ये साबित करना चाह रही है कि मोमिन मलिक एक देशद्रोही हैं, यानी कि क्या कहा जाता है कि उसको एक ट्रेटर हैं, ठीक है। और उन्होंने जो भी किया वो गलत है, उनको सजा होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर दी। वाह, यानी कि आप एक तो किसी की चीज को कब्जा करके बैठ जाओ और उसके बाद कहो कि नहीं नहीं हम तो आपको देंगे भी नहीं, आपने जो करना है कर लो। अब जैसे मुझे पता चला कि एक बहुत ही बड़बोले किस्म की शख्सियत है, उसने कल जो है वो हमारे जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही काबिल एहतराम बल्कि हर दिल अजीज़ जो हमारे शाहिद भाई हैं, उनको हमारे ही किसी चैनल के ऊपर जाके बहुत बुरा भला और गालियाँ वालियाँ दी हैं, जिसपे मैं उस चैनल के ओनर को जो सलूट करता हूँ कि आपने जो है वो अच्छा डिफेंड किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही चीज़ हम आपको शुरू दिन से समझा रहे थे कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें चमका रहे हैं, सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये कहेंगे मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, जब तुम्हारा कुछ है नहीं। ग्राउंड लेवल पे आज तक तुमने क्या किया वो बता दो। तुमने जितनी भी भड़कियां मारी सारी की सारी गलत साबित हुई। अब ऐसी चीज है कि मजबूरी वहां पर यह है कि मोमिन मलिक साहब को मजबूरन इनके नाम उगलने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, कि वरना ये लोग जो कुछ इतना बड़ा माफिया है कि जो सीमा को इंडिया से निकलने नहीं देना चाह रहा, वो उन्होंने कल बोल दिया कि बच्चे ले जाके दिखाओ। मकसद हर दूसरे बंदे की जो है वो यही बात होती है कि अब बच्चे ले जाके दिखाओ। भाई क्यों बच्चे ले जाके दिखाओ, तुम कौन होते हो? इसका मतलब है कि तुम भी इस केस के अंदर बराबर के शरीक हो, तो तुम्हारे खिलाफ भी एफआईआर कटनी चाहिए। और इनके जितने भी ये वो अपने आप को बप्पी लहरी समझते हैं ना, तो सारे इनकी ज्वेलरी भी उतार लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये अपनी शायद औकात बोल गए हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कोई जवाब नहीं देना पसंद करता, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं हो। और लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पैनल पे अपने एक घटिया लोगों का चैनल सजा के बैठ जाते हैं और कहते हैं पाकिस्तानी हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, हिंदू मजहब को गालियां देते हैं, तो आप निकाल के लेकर आओ कौन से पाकिस्तानी ने हिंदू मजहब को या इंडिया को गालियां दी हैं। अगर किसी ने गालियां दी हैं, आप उसके कमेंट सेक्शन में गालियां भर दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसी चैनल के जो बंदे ने ये बात की है उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करके और उसको गालियां दे के भाग के आ जाओ।
ठीक है, चूंकि ये झूठी खबरें फैला के सोच रहे हैं कि हम जो है वो अपने देश के लोगों को, अपने मुल्क के, अपने वतन के लोगों को जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल करके पाकिस्तानियों से नफरत करा देंगे, क्योंकि ये उसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। और जब कभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कुछ अच्छे रवाबित कायम होने लगते हैं तो इन लोगों के जो है वो सुट में आग लग जाती है, इनकी टुइयां फूल जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इन लोगों को इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम भी। और अगर किसी को कोई तकलीफ है, वो कहते हैं ना कि यार अगर मेरे बारे में कोई उल्टी बात करेगा ना तो मैं उसको बोलूंगा हाँ भाई आपको मुझसे क्या शिकायत है, तो वो आगे शिकायत करेगा भाई मैंने आपसे ये सुना है या आपने ये बात की है, तो उसको क्लियर किया जाता है। ना कि ये कि तड़ियां लगाई जाए और कहा जाए कि नहीं ये हमसे माफी मांगे। अबे तू है क्या चीज तुझसे कोई माफी मांगे है, बटाटा वड़ा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आप लोगों को मजीद रिपोर्ट भी दूंगा, लेकिन ये कि सीमा को कॉल तो गई है चंडीगढ़ पुलिस से, क्या होने वाला है सबको पता चल जाएगा। और बच्चों का जैसे कहा जा रहा है ना कि बच्चे सेफ हैं, बच्चे कोई सेफ नहीं है, ना ही सेफ हैंड्स में है। ठीक है, चूरन बेचना उनको जो तुम्हारी तरह अंधभक्त हो। ठीक है ना, मैं हूं सईद शरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस। अल्लाह हाफिज।